नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले सतना से इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे बात। आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। ढाबा संचालक और 2 कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने गैंगरेप किया। 12 दिनों तक गैंगरेप किया गया और जैसे तैसे महिला बचकर नजदीकी थाने पहुंची है। मैहर देहात थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। ढाबा संचालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। तो बेहद बड़ी खबर, हैवानियत की गई एक महिला के साथ और 12 दिनों तक उसके साथ दुराचार किया गया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और इस मामले में महिला जैसे तैसे बचकर वहां से भागी और पुलिस के पास जाकर उसने शरण ली। तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ढाबा संचालक और वहां पर 2 जो सहयोगी हैं वो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं और तीनों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मैहर देहात थाना का ये मामला है। महिला मैहर की है और उसका परिवर्तित नाम कुछ भी आप सोच लीजिए। आदिवासी समाज की है। वो जा रही थी किसी काम से, कंचरपुर ढाबा पे वो रुकी पानी वानी पीने के लिए। उसको जो है ढाबा का कर्मचारी जो है सनी सकेत करके उसको जो है वो रोक लिया और उसके साथ में 10-12 दिन रोक करके उसके साथ में लगातार बलात्कार किया। और तो इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ढाबा संचालक और 2 कर्मचारियों पर गैंगरेप का आरोप है और 12 दिनों तक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता रहा। सतना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवेंद्र हमारे साथ, हम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, बहुत गंभीर ये मामला है। क्या तीनों आरोपी गिरफ्तार इस मामले में कर लिए गए हैं और छानबीन में क्या कुछ पता चला है? 12 दिनों तक महिला अगर लापता थी तो क्या कोई शिकायत भी इस मामले में दर्ज हुई थी कि महिला लापता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित महिला है मैहर कस्बे से की है और ये घर से नाराज होकर अपनी बहन के घर के लिए निकली हुई थी। शाम का वक्त था, लेकिन महिला अपनी बहन के घर न पहुंचकर, चूंकि पैदल घर से निकली हुई थी नाराज होकर, तो करीब मैहर से 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो भूखी थी। तो वो ढाबा, जो कंचनपुर ढाबा है, वहां पे रुकी और उसने जो वहां के संचालक है उससे रोटी मांगी। लेकिन रोटी तो उसको मिली, लेकिन रोटी के बदले हैवानियत का महिला शिकार हुई। ढाबा संचालक जो राजेंद्र पटेल है और साथ में जो रसोइया है उसने और एक जो कर्मचारी है सनी साकेत, इन लोगों ने उसको बंधक बना के 12 दिनों तक कैद में रखा। ढाबा के पीछे जो कमरा बना हुआ था उस पर रखा हुआ था और लगातार दुराचार करते रहे। हालांकि आज सुबह किसी तरह से महिला वहां से निकली और नादन जो मैहर थाने का देहात थाना है वहां पहुंचकर फरियाद की और इस पे पुलिस ने गंभीरता से लिया और महिला के आधार पर पुलिस ने ढाबा में दबिश दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ सामूहिक दुराचार के साथ साथ बंधक बनाने का मामला दर्ज किया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है और कई अहम प्रस्ताव इसमें लाए गए हैं जिस पर चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुक्का बार पर सरकार कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकती है। इसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है और इसमें कई सारे अहम प्रस्ताव लाए गए हैं। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हुक्का बार पर पाबंदी लगाई जा सकती है। शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई सारे अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या अहम फैसले लिए जाते हैं, कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं इस बैठक में। अभी हालांकि साफ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़े फैसले हो सकते हैं। खासतौर पर युवाओं को फोकस रखते हुए भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो ये शिवराज कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक चल रही है। आज मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन कैबिनेट की बैठक के लिए नियत होता है, तय होता है और इस दिन कैबिनेट की बैठक आज
शाम को बुलाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही कैबिनेट की और इसमें कई सारे प्रस्ताव लाए गए जिस पर पहले चर्चा होगी और उसके बाद देखना होगा ये कि किन प्रस्तावों पर कैबिनेट की सहमति बनती है, किन प्रस्तावों को पास कर दिया जाता है। माना यह जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार को लेकर भी सरकार कोई बड़ा और कड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि हुक्का बार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अवैध रूप से हुक्का बार संचालित हो रहे हैं और उसको लेकर सरकार कह चुकी है कि इस पर पाबंदी लगाने को लेकर सरकार कोई गंभीर कदम उठाने के लिए विचार कर रही है। भोपाल से बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। और चलिए इस बड़ी खबर के बाद एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल में सुशासन समागम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और युवाओं को सफलता का मंत्र दिया और कहा कि डिप्रेशन में क्यों जाना है, लगातार प्रयास करते रहो, सफलता मिलेगी जरूर। मेरी सरकार गई थी, मैं बैठा नहीं। उन्होंने कहा कि युवाओं के बल पर सुशासन को जमीन पर लाएंगे। जमीन पर काम करने वाले मेरे आंख कान हैं। पात्र हितग्राहियों को बिना कठिनाई के लाभ मिले, लोगों के कष्ट देखकर हमने योजनाएं बनाई हैं। मान लिया तो होगा ही एक बात, और इसलिए कभी भी छोटा मत सोचो जी, छोटा मत सोचो। बड़ा करूंगा ही, मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझ में क्षमताएं हैं। अब मैं मेरे ही उदाहरण देता हूं। हम 18 में सरकार नहीं बना पाए जी, तो क्या हम रोते, घर बैठ जाते? हम तो 1 मिनट नहीं रहे चैन से। मैं आपको सुनाता हूं, बहुमत उनका भी नहीं था, तो लोगों ने मुझे कहा कि मामा गिव अप मत करो, ऐसे काहे को दे रहे हो? तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, सीट उनकी ज्यादा है, दो उनको और आगे बढ़ो। मैं सीधे घर से निकला, प्रेस से मिला, गवर्नर साहब के खबर की कि मैं आ रहा हूं। गवर्नर साहब के पास गया, मैंने इस्तीफा दिया। बाहर निकला तो पत्रकारों ने कहा कि कुछ कहेंगे? मैंने कहा नाउ आई एम फ्री। के बाद उसी मस्ती से आके मैं अपने काम में लग गया। रोज गड़बड़ हुई तो मामा धरने पे बैठा है, कहीं विरोध कर रहा है, और तभी मैंने कह दिया था कि ये मत मानना कि सब खत्म हो गया, टाइगर अभी जिंदा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हरदा के भी दौरे पर रहे। यहां पर वो कृषि मंत्री की ओर से आयोजित भागवत कथा और सीएम कन्यादान विवाह कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर भागवत कथा को उन्होंने सुना और परमात्मा से जुड़ने के 3 मार्ग बताए। राजनेताओं और अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों और आम जन को उन्होंने सीख दी। मनुष्य मात्र को सद्बुद्धि देती है और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वातावरण ही बदल जाता है क्षेत्र का। इस आयोजन के लिए मैं भाई कमल पटेल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सद्प्रवृत्तियां बढ़ती रहे, इसके लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। और ये मोदी की हत्या को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस के नेता राजा पचेरिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इधर पचेरिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। रिपोर्ट देखिए।
पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, फिर उन्हें 14 दिन की जेल हो गई। राजा पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई मेरे ऊपर की जा रही है। एथिक्स की लड़ाई है, विचारधारा की। आप इशारा कर रहे हैं विक्ट्री का, क्या जीत गए हैं? जमानत मिली नहीं है, जीत गए? मैं तो भाई विचारधारा के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। वहीं पटेरिया के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। किन के इशारे पर राजा पटेरिया ऐसी भाषा बोल रहे हैं, उसकी भी जांच की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, पूरी इटालियन कांग्रेस मौन है, राहुल प्रियंका जी मौन है, कमलनाथ जी सशर्त ट्वीट कर रहे हैं, गोविंद सिंह समर्थन कर रहे हैं। ये इटालियन गांधी परिवार के इशारे पर ही ऐसे बयान दिए जाते हैं और फिर संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष समर्थन करते हैं। सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है और उनसे सारी बातें कि ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार से ये अंजाम देने का वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किन के इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसका प्रशासन अपना काम करेगा। राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेसियों के अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान की निंदा की है और शो कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पटेरिया के समर्थन में नजर आए। इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। खेद व्यक्त भी किया अगर किसी को इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमा करे और गिरफ्तार कर लिया, राजनीतिक रूप से विरोधी दलों को कुचल देना चाहते हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार के इस कृत्य की निंदा भी करता हूं। चुनावी साल, राजा के विवादित बोल कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए। फिलहाल पटेरिया को लेकर सियासी उबाल जारी है और अभी शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनावी साल में अभी बहुत सारे रंग देखने को आपको मिलने वाले हैं। कहीं कथा का कोई नेता आयोजन कराएगा, कहीं कोई बयान दे देगा और बयान के बाद कोई और ऊपर से एक और नया बयान दे देगा। नेताओं की जुबान आजकल बहकी सी हो चली है। हो भी क्यों ना, चुनावी साल है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान का हंगामा थमा नहीं कि एक और कांग्रेस नेता की जुबान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। जबलपुर के बरगी विधानसभा से कांग्रेस विधायक हैं संजय यादव और उन्होंने दिया बयान। संवाददाताओं से बातचीत में कह दिया कि अब आवेदन और निवेदन और ज्ञापन नहीं चलेगा, बल्कि दे दनादन से बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बरगी विधानसभा की मूलभूत समस्याएं गरीब जनता और आदिवासियों के रुके पड़े विकास कार्यों को लेकर सरकार और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर हम थक गए हैं। इसलिए हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, हमारे जनपद सदस्य हों, भेड़ाघाट नगर परिषद के हों या वरिष्ठ कांग्रेस जनों के नेतृत्व में, हम लोग कलेक्टर के पास प्रदर्शन करेंगे कि उनको समझ में आए, क्योंकि अब ज्ञापन का समय खत्म हो गया। हम लोगों ने निवेदन कर लिया, आवेदन कर लिया, अब दनादन की बारी आ रही। ठीक, अब जो समय रहेगा वो दनादन वाला रहेगा। निवेदन और आवेदन बंद, न याचिका रहेगी और न कोई ऐसा रहेगा। सीधे सीधे बात होगी, क्योंकि जनता पीड़ित है, गरीब पीड़ित है, आदिवासी पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है। फिल्म पठान को लेकर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने शाहरुख खान पर निशाना साधा। विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि फिल्म रिलीज होने वाली है तो पठान वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। बताएं कि फिर से याद दिला दूं कि पठान में दीपिका भी हैं, उन्होंने ये कहा है, और जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख और ईसाइयों को नागरिकता देने का विरोध कर रही थीं। ये रमेश मेंदोला का ट्वीट है और उन्होंने ये भी लिखा है कि 200-300 रुपए का टिकट खरीदने से तो अच्छा है कि इससे किसी भूखे को भोजन करवा दिया जाए। इधर उज्जैन में हजरत मोहम्मद पर होने वाली प्रतियोगिता पर विवाद हो गया। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर सवाल उठाए, रोक लगाने की मांग की। गृह मंत्री ने इस पर रोक लगा दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन में हजरत मोहम्मद पर होने वाली प्रतियोगिता को लेकर हिंदुवादी संगठन के आक्रोश के बाद उसे रोक दिया गया,
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि परीक्षा की नियत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसे फौरन निरस्त करने के आदेश दिए हैं। उज्जैन में पैगामे इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाएं। पैगामे इंसानियत सोसाइटी द्वारा की जा रही निबंध प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिम युवक युवतियों को ही आमंत्रित किया गया था, जिसमें इन्हें हजरत मोहम्मद के जीवन पर 5 से 10 पेज के अंदर निबंध लिखकर देना था। इसके लिए शहर में 7 अलग अलग सेंटर बनाए गए थे। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक लिंक दी गई थी। जैसे ही इसकी भनक हिंदूवादी संगठनों को लगी थी, उन्होंने आपत्ति जताई। ये प्रतियोगिता पैगामे इंसानियत जो हमारी संस्था है उसके बैनर तले रखी गई थी। इसमें 50 रुपये शुल्क रखा गया था रजिस्ट्रेशन का, और एक किताब उनको दी जाती, 10-15 सफ़े उनको लिखना थे, और वो लिख कर के उनको जमा करना थे, और उसके बाद में वो उस पर हम लोग इनाम देने की बात कर रहे थे। लेकिन चूँकि इसमें कुछ हमारे भाइयों ने एतराज़ किया और प्रशासन ने हमको बुलाया, तो कल से एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई इसको अभी आप स्थगित कर दो, तो हमने इसको स्थगित कर दिया, अभी इसको निरस्त कर दिया फिलहाल। ये पैगाम्बर इंसानियत सोसाइटी के द्वारा उज्जैन शहर में माहौल खराब करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी। इसका बजरंग दल ने पूरा कड़ा विरोध करा है। कल माननीय एसपी साहब को और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि ये पैगाम्बर इंसानियत जो है ये मोहम्मद साहब की जीवनी के ऊपर बताया जा रहा है, कि इसमें हमारे को बताया जाए, 5 पन्नों का लेख बताया जाए कि इसमें कि मोहम्मद साहब की अच्छाई के बारे में, और इसमें सिर्फ हिंदू ही भाग ले सकते हैं। ऐसा क्यों? फिलहाल इस प्रतियोगिता पर रोक लगा दिया गया है। आयोजनकर्ताओं के भाईचारे का तर्क और हिंदू संगठनों के धर्मांतरण के आरोप सवाल जरूर पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के तेवर सख्त हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव को कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सौंपी है। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। भाई, ये सत्र केवल इस बात के लिए बुलाते हैं कि कोई विधेयक है तो वो पारित हो जाए, और जो बजट पास कराने हैं, 2 मामले अगर ये 2 इसके लिए बुलाया जाता। बाकी सत्र कहाँ के साथ भाई, विधायक अपनी बात अगर रखता है विधानसभा में, तो उसकी बात अगर वहाँ आती है विधानसभा में, तो उसके क्षेत्र में इम्पैक्ट पड़ता है और काम होते हैं। लेकिन ये सत्र बुलाना नहीं चाहते, और कांग्रेस के विधायकों के जो मेडिकल बिल होते हैं उसको पास नहीं करते, वो लोग बीजेपी का विधायक लेके आओ। जबलपुर में एक बार फिर से बुलडोजर दौड़ा, बदमाश के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। रामपुर के मांडवा बस्ती में अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया, सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि बदमाश ने सरकारी जमीन पर 2-2 मकान खड़े कर रखे थे। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी एक बार फिर से गुस्से में नजर आए। कलेक्टर अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत दौरा करने पहुंचे। इस दौरान गंदगी देखी तो भड़क उठे। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि इस अधिकारी ने पूरे शहर की 12 बजा के रखी है। इस अधिकारी का काम खराब है। दरअसल एपी सिंह निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं और वो बेहद लापरवाही पूर्ण कार्य प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। बावजूद इसके वो नगर निगम में सालों से डटे भी हुए। उन्हें हटाने की जरूरत किसी अधिकारी में नजर नहीं आती है। सभी को व्यवस्थाओं में विश्वास करना चाहिए, जो दायित्व सौंपे उसकी ईमानदारी से पूर्ति होना चाहिए। इस रोड पे हम लोगों ने देखा है काफ़ी कचरा, अस्वच्छता इत्यादि है। उसी बात को लेकर हमने हेल्थ ऑफिसर को बोला है और कमिश्नर साहब से अनुरोध किया है कि वो इस व्यवस्था को सुधारेंगे। और आइए आप देखते हैं खबरें 25 सेकंड में। खरगोन के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनसेवा